सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन प्रथम पाद समाधिपाद के कल 7वें सूत्र पर हमने चर्चा की थी। वृत्तियाँ कितने प्रकार की है तो उन्होंने बताया था छठे सूत्र में 5 प्रकार के नाम गिनाए थे। प्रत्यक्ष, जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ क्या है ये हमने देखा था, क्योंकि योग की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी वो यह है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का रुक जाना। इसलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी चित्त की वृत्तियों का स्वरूप बता रहे हैं ताकि हम उन वृत्तियों को अच्छी तरह समझ जाएं और उनको किस प्रकार से निरोध करना यह भी सीखें। चित्त की वृत्तियाँ हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार से देखी थी। क्लिष्ट वृत्तियाँ वे हैं जो जिनसे क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो क्लेश यानी अविद्या के कारण उत्पन्न होती है वृत्तियाँ। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ वे जो मोक्ष की ओर बढ़ाती है और विद्यायुक्त होती है। फिर हमने देखा था कि 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, ये पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब ये कहा जा रहा है कि चित्त वृत्ति निरोध हो, तो क्या इसका तात्पर्य सभी वृत्तियों का निरोध करना है? यहाँ पर स्पष्ट कहा कि चित्त वृत्ति निरोध, तो क्या सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करना? तो हाँ, सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करना है, किंतु प्रारंभ में हमें केवल अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना है। क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना है। अक्लिष्ट वृत्तियाँ तो हमें उस योग की ओर बढ़ाने वाली है। अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रयोग से हम योग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब हम अंतिम अवस्था में पहुँचते हैं फिर ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी छूटती हैं। योगी साधक भी, यहाँ तक कि जीवन मुक्त साधक है, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, वे भी वृत्तियाँ तो उनकी भी होती है लेकिन वे अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है। इसलिए पूर्ण रूप से हम वृत्ति निरोध नहीं कर सकते, केवल हमें जो क्लिष्ट वृत्तियाँ उन्हीं को रोकना है। फिर हमने क्लिष्ट जो वृत्तियाँ हैं उनके 5 प्रकार देखे थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 का संक्षेप में प्रमाण वह है जो बिल्कुल शुद्ध, जैसी वस्तु वैसा का वैसा ज्ञान होना। कल हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि जो भी वस्तु है उसका वैसा का वैसा जो ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, अव्यभिचारी ज्ञान होता है, वह प्रमाण है। फिर हमने महर्षि व्यास जी के अनुसार भी प्रमाण में देखा था कि 3 प्रकार के प्रमाण है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया था प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को हम समझ रहे हैं। कल हमने प्रत्यक्ष को समझा था। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि जब हम विषयों को देखते हैं बाहर, इंद्रियों से जो विषय हमारे मन में आते हैं, चित्त में आते हैं, वे विषय के 2 मैंने बताए थे। एक सामान्य गुण होते हैं प्रत्येक वस्तु के विषय के, और दूसरे विशेष गुण होते हैं। मैंने कल उदाहरण भी दिया था, जैसे हम सबके शरीर, सामान्य गुण शरीर सबके लगभग एक जैसे, लेकिन विशेष रूप से हम सबके रंग, रूप आदि भिन्न है। तो अगर विशेष रूप से हम देखते हैं तो यह क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अभी मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि ये प्रशांत जी है, आशीष जी है, महेश जी हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर आप कहीं अंधेरे में बैठे रहते हैं लेकिन आपके रूप आकार से मैं आपका स्वरूप नहीं देख पाता, तो मैं केवल आपका सामान्य गुण देख पाता कि ये यहाँ बैठे हुए इन तीनों में से कोई नहीं। तो ये प्रत्यक्ष मतलब जो वास्तविक सही ज्ञान हो जाए वो प्रत्यक्ष। आज हम अनुमान को देखेंगे। अनुमान क्या होता है? महर्षि व्यास जी की हम पहले भाष्य को पढ़ लेते हैं, फिर उस पर अपन चर्चा करते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं 7वें सूत्र के भाष्य में, कल हमने थोड़ा प्रत्यक्ष में भी छूट गया था, उसको देख लेते हैं। फिर से मैं करता हूँ। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात् विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष धारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाण। वही बात कि इंद्रिय प्रणालिका से जो विशेष, सामान्य और विशेष गुण होते हैं, उनमें जो विशेष गुणों का उदाहरण करने वाली वृत्ति वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज हम देखते हैं। महर्षि कहते हैं फलम विशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, अर्थात जो फल होता है किसका? इस चित्त वृत्ति बोध का जो फल है, हमें चित्त वृत्ति का बोध हो रहा है, वो जो उसका जो फल होता है वह अविशिष्ट होता है। अर्थात जैसी वस्तु है
वैसा का वैसा हमको ज्ञान हो रहा, समान है बिल्कुल, इसलिए कहा अविशिष्ट फल होता है। पौरुषे चित्तवृत्ति है बोध, जो चित्तवृत्तियों का जो ज्ञान आत्मा को पहुंचता है उसको बोध कहा जाता है। फिर आगे कहा प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः, कि पुरुष जो है वो प्रतिसंवेदी होता है, चित्त का प्रतिसंवेदी, बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है। जो बुद्धि में दिखाई दे रहा है, जो मन में दिखाई दे रहा है, वही पुरुष देख रहा है। इसमें महर्षि कहते हैं कि इसे हम आगे बताएंगे, इस विषय पर आगे वहाँ पर व्याख्या होगी। अब हम अनुमान प्रमाण को देखते हैं। अनुमान प्रमाण क्या है? हमने विशेष वृत्ति जो प्रत्यक्ष का देखा था उसमें विशेष का जो अवधारण होता है, यहाँ पर सामान्य का होगा। देखिए, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः संबंधो यस्तद विषया सामान्य अवधारण प्रधानावृत्तिर अनुमानम। अर्थात यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि तुल्य जातियों में जो अनुवृत्त हो, यानी जो एक समान जाति की चीज़ें होती हैं, एक समान वस्तुएं होती है, उनमें जो है तो उनमें तो अनुवृत्त, और जो विजाति है, दूसरी जाति के वस्तु हैं, उनमें व्यावृत जो संबंध होता है। जैसे यहाँ पे महर्षि कहना चाह रहे हैं, उदाहरण देंगे आगे, कि जैसे जहाँ जहाँ हम संबंध देखते हैं, एक समान संबंध जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर एक व्याप्ति होती है। अर्थात जैसे अग्नि, कहीं पे धुआं देखा वहाँ पे अग्नि होती ही है, क्योंकि हमने देखा जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ पर धुआं होगा, तो एक संबंध हो गया। जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, कहीं भी धुआं दिखेगा वहाँ पर अग्नि का अनुमान हो जाएगा, तो एक संबंध हो गया। ऐसे ही जो एक, जैसे जहाँ पर धुआं हो लेकिन वहाँ पर अग्नि ना हो, ऐसा संभव नहीं। ऐसे ही कुछ विजाति संबंध होते हैं, जैसे एक इसमें उदाहरण देंगे, उससे ही हम स्पष्ट समझेंगे। तो इस प्रकार की जो इस विषय वाली जो वृत्ति होती है, जो संबंध हम समाज में एक विस्तृत देखते हैं, उससे अनुमान कर लेते हैं कि भाई जैसे हमने देखा कि कोई व्यक्ति, एक गाड़ी चल रही है, कोई बस या गाड़ी चल रही है। अब हमने पहले देखा है कि गाड़ी बिना ड्राइवर की नहीं चलती है, एक ड्राइवर उसमें बैठता है, वो गाड़ी को चलाता है। आजकल तो बिना ड्राइवरों की भी गाड़ी आ रही है, लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, एक व्यवस्था उसमें होती है। अब जब भी हमें गाड़ी दिखाई देगी, हम स्पष्ट रूप से उसका अनुमान कर लेंगे इसमें ड्राइवर है। ये एक सामान्य नियम हो गया, एक प्रकार से तुल्य जाति हो गई। जहाँ जहाँ गाड़ी दिखाई देगी वहाँ पर उसका ड्राइवर होगा, जहाँ पक्षी होगा, तालाब, हाँ ऐसे। दूसरा इसमें कहा सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति। अभी वहाँ पर हमने प्रत्यक्ष में देखा था विशेष अवधारण। अभी जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया था, आप सबके जो स्वरूप है एक प्रकार से सामान्य रूप से सबके गुण समान, लेकिन विशेष अलग है। तो विशेष का नहीं करते हो, सामान्य गुण का जो उदाहरण करते हैं वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। यथा देशांतर प्राप्तिर गति चंद्र तारकम क्षेत्रवत, ये यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया जो मैंने समान जाति की बात की थी ना, कि जहाँ जहाँ गति है वहाँ जहाँ जहाँ स्थान देशांतर पाया जाता है वहाँ पे गति होती है। मान लीजिए इनमें उदाहरण दिया है, तो चंद्र तारकम, हम देखते हैं कभी चंद्रमा इस दिशा में होता है, कभी इस दिशा में होता है। हमने उसको देखा, उसकी स्थानांतरण गति हुई, इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसमें गति है। जहाँ जहाँ देशांतर दिखाई दे रहा है वहाँ पे गति है। ऐसे क्षेत्रवत उन्होंने कहा, एक क्षेत्र है, क्षेत्र नाम का व्यक्ति है। मान लीजिए यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, आदरणीय आचार्य जी हैं। आज आचार्य जी यहाँ पर हैं, कल इनको हमने स्कूल में देखा था। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आचार्य जी में गति है, ऐसा नहीं कि ये स्थिर है। तो ये एक सामान्य नियम हमको दिखाई दे, तुल्य जाति है। एक चंद्र तारकम में और क्षेत्र में तुल्यता है, समान जातिता है। वहीं पर आगे कहा और विंध्यश्च अप्राप्तिर गति, और विंध्य जैसे एक पर्वत का उदाहरण दे रहे हैं, विंध्य पर्वत, उसमें गति नहीं देखी जाती, वो जहाँ है वहीं दिखाई देता है। पर्वत जहाँ है वहीं रहता है, हम जब भी देखेंगे वो वहीं पे रहेगा। तो इससे क्या सिद्ध होगा, उसमें गति नहीं है। तो एक नियम हमको, ये विजाति, ये किससे विजाति है, चंद्र तारकम से विजाति है। वो क्षेत्र जो था व्यक्ति, वो तो सजाति हो गया उसका, तो वो भी देशांतर कर रहे हैं, ये भी देशांतर जा रहा है, तो इनमें गति है, ये समान बात आ गई। और जो है चंद्र तारकम, जो चंद्र और तारे हैं वो गति वाले हैं, और विंध्य पर्वत गति वाला नहीं है, इसलिए ये विजाति है, इस रूप में कहा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ संबंध होते हैं और वहाँ पे जो सजाति होते हैं, यानी तुल्य जाति जिसको कहा है इन्होंने, तुल्य जातियों में अनुवृत्त, जहाँ जहाँ तुल्य जाति होती है वहाँ पर ये देखा जाता है, तो उसको अनुमान कह रहे हैं। उस प्रधान जो साधारण वृत्ति है, सामान्य अवधारण वृत्ति है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सब जगह देखा जाता है नियम, उससे हम एक अनुमान कर लेते हैं। हम ये अनुमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है,
जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, एक बस को हमने चलते हुए पहले देखा, एक ड्राइवर बस को चलाता है, तो वो जो बस है, अब ड्राइवर हमको दिखाई भी नहीं दे रहा तो भी हम दूर से अनुमान कर लेते हैं कि बस में कोई ड्राइवर है, तो ये अनुमान कर लिया। अनुमान प्रमाण का मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम सामान्य रूप से कभी भी कहते हैं यार अनुमान कर लिया मैंने, वो ये अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन योग दर्शन में जिस अनुमान को कहा जा रहा है वो प्रमाण वृत्ति, अर्थात वो बिल्कुल शुद्ध, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, निश्चित है वो कैसे? निश्चित है वो, जो जैसा वास्तविक ज्ञान है वैसा ही होता है उससे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष पूर्वक है। अब जहाँ पर हमें धुआं दिखाई देगा वहाँ पर अग्नि है, यह निश्चित है, और इसको हम नकार नहीं सकते, ये नहीं कह सकते यार ये धुआं नहीं है तो और कुछ और है। तो हाँ, और कुछ हो सकता है, जैसे वाष्प बनती है तो वो धुआं जैसा दिखती है लेकिन वो अग्नि से नहीं है, तो उसको धुआं नहीं कहा जा रहा है, जहाँ धूम्र है धुआं है वहाँ, ठीक है। तो ये अनुमान प्रमाण, अनुमान समझ में आया आपको? तो आज हम अनुमान प्रमाण पर ही रुकेंगे, जो शब्द प्रमाण उसको हम कल समझेंगे। थोड़ा सा मैं इस विषय पे अपनी बात और रखना चाहता हूँ। जैसे हम समझ रहे हैं वृत्ति को, इसलिए जब हम प्रमाणों की बात करें तो हमारे मन में ये बना रहे कि हम वृत्ति को समझ रहे हैं। ये प्रमाण एक वृत्ति है, प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष भी वृत्ति है, अनुमान भी वृत्ति है, और शब्द रूप जो आगम है वो भी वृत्ति है। अब वृत्ति का हमने क्या विचार किया था पिछली कक्षाओं में, कि जो हमारे चित्त के अंदर प्रतिबिंब बनता है, जो चित्त के अंदर जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो वृत्ति है। अब इसको हम घटाएं इसके प्रमाण अनुमान पर, तो यहाँ देखें, अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये एक प्रकार से हमारे चित्त में इसका रूप रंग सब जा रहा है, वहाँ पर एक वृत्ति बन रही है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो हम सबके चित्त में एक वृत्ति बन रही है, ये सत्य है, प्रमाण है ये। तो ये प्रमाण भी क्या हुआ? वृत्ति हुआ, ठीक है। तो ये वृत्ति, इसको भी रोकना होता है योग में। जब समाधिस्थ होते हैं योगी तब ये प्रत्यक्ष भी रुक जाता है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष फिर ईश्वर से होता है, वो अलग है। ये जो सामान्य प्रत्यक्ष है, सामान्य प्रमाण वृत्ति, ये रुक जाती है। इसी प्रकार अनुमान को भी हम देख रहे हैं, वो भी एक ज्ञान बन रहा है हमारे चित्त में। जब हमने कहा कि बस चल रही है, उसमें कोई ना कोई ड्राइवर होगा, तो हमारे मन में एक ड्राइवर की कल्पना आ जाती, चाहे वो उसका रूप रंग पूरी तरह से नहीं दिखाई दे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई दे जाता है। तो वो वृत्ति जो मन में बनती है वो अनुमान वृत्ति है। ऐसे ही हमने धुआं देखा, वहाँ पर एक जो है अग्नि हमको मन में एक दिखाई दे जाती है। कैसी दिखेगी? जो हमने पिछले कहीं प्रत्यक्ष किया हो, उस अग्नि से मिलती जुलती अग्नि हम अपने मन में एक चित्र बना लेते हैं। अब हमें वो अग्नि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमको क्या हो रहा है? उसका अनुमान हो रहा है। तो अनुमान में जो बिल्कुल है, ज्ञान सही है वो कि अग्नि है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कितनी लो उसकी ऊंची है, नीची है, किस प्रकार की है, वो हमको पता नहीं चलता अनुमान में, लेकिन ज्ञान हो जाता है, इसको माना जाता है, ये प्रामाणिक बात है। इसलिए इसको प्रमाण वृत्ति कहा है। प्रमाण के अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष देखा, अनुमान देखा। कल प्रमाण के अंतर्गत जो आगम वृत्ति है, शब्द प्रमाण वृत्ति, उसको हम समझेंगे। तो हम ये ध्यान रखें कि हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, जब जैसे विषय आए उनका पीछे से तारतम्य जोड़ते हुए चलें, ताकि आपको पूरा जो योग दर्शन वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं भी इसमें सीख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आचार्य जी की, कल मुझे एक नई बात पता चली, यहाँ पढ़ते पढ़ते हमको एक नया ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये कोई एक विशेष अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं। हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटि अवश्य रहेगी, क्योंकि हमारा स्तर अभी कम है। जब हम इसमें लगातार अध्ययन करेंगे, सालों लगाएंगे, तो इसमें और अच्छी उन्नति होगी। तो मेरा निवेदन है कि हम इस पर थोड़ा विचार करें, समझें, अपने घर पर भी समय मिलने पर इसको थोड़ा चिंतन करें। हम इसका वीडियो बना रहे हैं, इसको भी देखने का प्रयास करें, ताकि हम इससे जो बात यहाँ सुनी थी उसका हमें रिवाइज हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।